जी महाराज जी के, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। और दूसरा, जब तक जीव केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करता तब तक उसके जीवन में अज्ञान बना रहता है। आज हम इस बात को समझेंगे कि जो अज्ञानी है वह विपरीत मान्यता को ही स्वीकार करता है। वो विपरीत मान्यता का क्या फल उसे प्राप्त होता है? क्योंकि मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है: एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। ये 5 प्रकार के अज्ञान मिथ्या दृष्टि के जीवन में घटित होते हैं। वह पहले गुण स्थान में होता है। और दूसरा जो अज्ञान होता है, भले ही हम सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि होते हुए भी जब तक हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम अज्ञानी ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर उन अज्ञानों की बात कही जा रही है जो बहिरात्मा हैं, जो देह जीव को एक गिनते हैं। उनकी बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। अविद्वान् पुद्गल द्रव्ये योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातो जन्तोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति। कहा जा रहा है, यह जो अविद्वान, मूर्ख, बहिरात्मा, पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य, और पुद्गल द्रव्य से मतलब है शरीर, कर्म, नो कर्म आदि, इनका अभिनंदति क्या करता है? आत्मीय भाव से समादर करता है, उसका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। तस्य जंतु हो, उस प्राणी का, उस संसारी जीव का, उस बहिरात्मा का, उस मिथ्या दृष्टि जीव का जातु कभी भी चतुर्गतिषु, चारों गतियों में सामीप्यम न मुंचति, साथ नहीं छोड़ता। क्योंकि जो जिसका समादर करेगा उसको उस चीज़ की प्राप्ति होगी। हम शरीर का बहुत समादर करते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं, 24 घंटा हम उसी की ही देख रेख में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए हमें आज तक शरीर ही मिलता आया है। शरीर से रहित संसारी जीव की अवस्था होती ही नहीं है। जब तक जीव संसार में है तब तक उसे शरीर मिलता ही चला आ रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विद्वान नहीं है वह अविद्वान माना जाता है। वह हमेशा पुद्गल द्रव्य का ही स्वागत करता है, उसका ही अभिनंदन करता है, पुद्गल द्रव्य को ही चाहता है, उसी का आदर करता है, उसकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है 24 घंटे। उस अविद्वान अर्थात अज्ञानी को इसका क्या फल मिलता है? इस बात के लिए आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने इस गाथा में कहा है कि यहाँ अविद्वान पुद्गल द्रव्यस्य अभिनंदति तस्य जीवस्य तत्पुद्गल द्रव्यम चतुर्गतिषु न मुंचति। अर्थात जो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, जो पुद्गल द्रव्य, तो पुद्गल द्रव्य भी उसे चारों गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता, उसकी समीपता को कभी भी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि अज्ञान एवं मोह बस जो पुद्गल को अपने सुख का साधन मानता है, तो निश्चित रूप से पुद्गल द्रव्य भी भवों भवों तक उसका पिंड नहीं छोड़ते, उसका साथ नहीं छोड़ते, उसकी समीपता को कभी नहीं छोड़ते। फलतः उसका चतुर्गति परिभ्रमण कभी भी नहीं छूटता है। शरीर के लिए दुनिया के सारे पदार्थ होते हैं,
उनमें से जो अनुकूल या इष्ट होते हैं उनके प्रति राग होता है, और जो प्रतिकूल होते हैं, अनिष्ट होते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते हैं, उनके प्रति संसारी जीव का द्वेष होता है। दुनिया चलाने के लिए अथवा संसार वृद्धि के लिए राग द्वेष ये दोनों ही पर्याप्त हैं। आचार्य श्री कहते हैं जानने को तो 3 लोक है और छोड़ने के लिए 3 चीजें हैं। जाने 3 लोक को जब केवल ज्ञान हो जाता है तब तीनों लोकों को जानने लगते हैं केवली भगवान, अरहंत भगवान। लेकिन छोड़ने के लिए 3 चीजें होती है, राग द्वेष और मोह। तो राग द्वेष मोह क्या छोड़ूं आप बताओ। तो आप कहेंगे कि हम छोड़ देंगे। कई लोग आ जाते हैं, आचार्य श्री कह रहे हैं कई लोग आ जाते हैं हमारे पास और शांति के साथ बैठ जाते हैं, मुझसे निवेदन करते हैं कि महाराज हम आपसे कुछ नियम लेना चाहते हैं। हाँ ले लो, जो नियम लेना चाहते हो। नहीं आप ही बताइए, आप जो बताएंगे उसी का पालन करूँगा। मैं सोचता हूँ ये तो गड़बड़ है, हम शांति के साथ बैठे हैं तो मुझे विकल्पों में क्यों डाल रहे हो, स्वयं ले लो। नहीं, आपका दिया हुआ नियम हम निश्चित रूप से पालन करेंगे, ऐसा कहते हैं। किंतु जब हम नियम बता देते हैं तो कहते हैं यह तो बहुत बड़ा नियम है, तो फिर माला फेर लेना। माला तो फेरते हैं, आप दूसरा कोई नियम बताएं। तो मैं कह देता हूँ आपके कौन कौन से नियम हैं, मैं तो जान नहीं सकूँगा, इसलिए तुम जो नियम लेना चाहो स्वयं ले लो, हम आशीर्वाद दे देते हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं कि छोड़ने के लिए तो 3 चीज़ें हैं, राग द्वेष और मोह। छोड़ो, क्यों छोड़ पाओगे महाराज, इनको तो हम कैसे छोड़ पाएंगे। जो राग द्वेष मोह नहीं छोड़ सकता तो पुद्गल द्रव्य भी उसका पिंड कभी भी नहीं छोड़ सकता। छोड़ना अगर है तो वास्तव में साधना तो इनकी ही करना पड़ेगी, कभी भी करें, किसी भी भाव में करें। लेकिन अगर हमें अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करना है तो इन तीनों चीज़ों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। कर्म या नो कर्म आत्मा के साथ अगले जीवन तक हमारे साथ जाते हैं। जैसे दूध और पानी एक मेघ हो जाता है, वैसे ही आत्म प्रदेश के साथ कारमान वर्गणाएं चिपक जाती हैं और फिर वो कारमान वर्गणाएं हमारे लिए फल देती हैं। यदि उसको उखाड़ने का प्रयास किया जाता है तो चमड़ी भी खिंच जाती है, घाव हो जाता है, पपड़ी जम जाती है, उसे निकालो तो घाव और अधिक बढ़ जाता है। मतलब यह है कि कर्म और नो कर्म यानी शरीर कोई उखाड़ कर अलग करने की वस्तु नहीं है। शरीर को हम ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं जैसे हमारे शरीर पर कोई वस्तु पड़ी हो और हम उठा करके उसे अलग कर दें, ऐसे उसे अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी यदि कर्म और नो कर्म को अलग करना चाहते हो तो जिन राग द्वेष मोह परिणति के कारण इस संयोग को प्राप्त होते हैं उनको छोड़ने का प्रयास करो, तो ये कर्म नो कर्म अपने आप छूट जाएंगे। और कर्म नो कर्म छूट जाएंगे तो राग द्वेष की प्रणाली जो है वह हमारे जीवन में समाप्त हो जाएगी। और वास्तव में कर्मबंध इससे ही होते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को हम देखते हैं, उससे हमें अटैच हो जाता है, तो बहुत अच्छी है, ये राग हो जाता है। अच्छी नहीं लग रही है तो हमें द्वेष हो जाता है, इसको हटा दो, इसको अलग कर दो, ये हमें अच्छी नहीं लग रही है। और तीसरी परिणति ऐसी बनती है कि ये वस्तु मेरी है, अच्छी हो या बुरी हो मेरी है, ये मोह की परिणति होती है। लेकिन ज्ञानी की जो परिणति होती है वह चौथे प्रकार की होती है, ना मेरी है, ना अच्छी है, ना बुरी है, वस्तु माने वस्तु है। इस प्रकार का जब भाव बनता है तब वह कर्म बंधन से छूटने की प्रक्रिया
प्रारंभ होती है। इसलिए जानना और देखने मात्र का हमारा जब पुरुषार्थ हो जाता है तब सही पुरुषार्थ माना जाता है, अन्यथा तो हम अभी तक अविद्वान यानी कि अज्ञानी हैं और मूर्ख बने रहे, और अज्ञानी और मूर्ख बने रहे तो हमारी भी स्थिति ऐसी ही होगी जैसे कि मैंने पढ़ा कि दो मित्र थे, एक गुरु के शिष्य बन गए और एक दिन वो अपने गुरु के पैर दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे। गुरु आराम कर रहे थे, लेटे थे और दोनों सेवारत थे। पर वे दोनों ही मित्र जब गुरु के शिष्य बन गए, जब सेवा कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रकृति उग्र प्रकृति थी। वो बात बात में झगड़ने लगते थे, बात बात में दोनों ही एक दूसरे पर मारपीट करने लगते थे। गुरु उनकी वस्तुओं का बंटवारा पहले से ही कर देते थे ताकि किसी प्रकार का विवाद निर्विघ्न ना हो जाए, और गुरु नहीं करते थे तो वे स्वयं बंटवारा कर लेते थे। तो वे सेवा कर रहे थे, गुरु के पैर दबा रहे थे, दोनों ने बंटवारा कर लिया, एक पैर तुम्हारा दूसरा पैर हमारा, दायां पैर तुम्हारा बायां पैर हमारा, बंटवारा कर लिया। गुरु ने करवट बदली, जैसे ही करवट बदली तो दाएं पैर पर बायां पैर आ गया, बायां पैर जैसे ही उस पर चढ़ गया तो जिसका दायां पैर था किसका था? गुरु का था कि शिष्य का? अब शिष्य ने बंटवारा कर लिया तो जिस शिष्य का दायां पैर था उसने, जिसका बायां पैर था उससे कहा हटा लो अपने बाएं पैर को। तो उसने कहा नहीं, ये तो नहीं हटेगा, अब चढ़ गया तो चढ़ ही गया है। उसने कहा देखो मैं कह रहा हूँ चुपचाप धीरे से अपने बाएं पैर को हटा लो, अन्यथा ठीक नहीं होगा, मैं पक्के गुरु का चेला पक्का हूँ। उसने कहा तुम तो कुछ भी करो ये तो पैर नहीं हटेगा। उसे बड़ा गुस्सा आया, जिसका दायां पैर था वह कहीं से डंडा उठा करके लाया और कहने लगा कि देखो मैं कह रहा हूँ कि धीरे से चुपचाप अभी भी मौका है, इसे हटा लो वरना मैं कचूमर निकाल दूंगा। उसने कहा मैं तो नहीं हटाऊंगा, और उसे भी गुस्सा आया, वह कहीं से तलवार उठा लाया और कहने लगा कि देखा मैं कैसी दशा करूंगा, मेरे पैर को अगर जरा सा भी हाथ लगा दिया तो। दोनों ही, एक ने डंडा उठा लिया और एक ने तलवार उठा ली मारने के लिए। तभी गुरु की नींद खुल गई और उन्होंने कहा दुष्टो ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि ये पैर मेरा है? तो गुरु की बात को सुनकर शिष्यों ने कहा कि आप शांत रहिए, हमारे रहते आपके शरीर का बाल भी बांका नहीं होगा। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं पर पैर का अपमान सहन नहीं कर सकता हूं। तो बंधुओं, जब पैर पर एक ही डंडा मारने के लिए तैयार है और एक तलवार मारने के लिए तैयार है तो फिर क्या अपमान सहन नहीं कर सकते? ऐसे दुष्टों की संगति, ऐसे अविद्वान की संगति, ऐसे मूर्खों की संगति खतरे से खाली नहीं होती। तो यहाँ पर कहा गया है हमने ऐसे शरीर की संगति कर रखी है और इस शरीर की संगति करने की वजह से हमें देह धरे का ये दंड मिल रहा है कि चारों गतियों में भटक रहे हैं और अपने आत्म सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो बंधु, इसकी सोबत में जो कुछ भी जब भी हम रहते हैं, इससे परे होकर के जब हम जीते हैं तो हमें उस आत्म तत्व का भान होता है। जब इसकी संगति से जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए वह आत्म सुख कोसों दूर हो जाता है।
इसलिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाह रहे हैं, अविद्वान पुद्गलस द्रव्य। अविद्वान यानी कि अज्ञान, मूर्ख, बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य का अभिनंदती, जो अभिनंदन करता है। 24 घंटे शरीर की सेवा में ही तो हाजिर रहते हैं। जो इसकी मांग होती है, जो इसकी इच्छा होती है, हम उसी की पूर्ति करने में तत्पर रहते हैं। उसकी एक भी मांग हमारे माध्यम से कम नहीं हो पाती है। ऐसे हम इसका इस प्रकार से अभिनंदन करते रहते हैं, समादर करते रहते हैं। तो कहा जा रहा है, तस्य जंतु, उस प्राणी का वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य कभी भी उसकी समीपता को चारों गतियों में नहीं छोड़ेगा। तो बंधुओं, शरीर से थोड़ा सा हमें राग कम करना होगा। यद्यपि साधन है मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त होगा तो इस शरीर से ही प्राप्त होगा, लेकिन इसका उतना ही ख्याल रखना जितना हमारा ये साथ देता है। आचार्य श्री कहते हैं कि जैसे नौकर को वेतन देते हैं, वो हमारा काम करता है, हम उसे वेतन देते हैं। वो हमारा काम करना बंद कर देता है, हम उसे वेतन देना बंद कर देते हैं। लेकिन हमने इससे काम आज तक नहीं लिया, हम ही इसकी चाकरी में लगे हुए हैं 24 घंटे। अब थोड़ा सा शरीर के प्रति हमारा ममत्व हटे, जो 5 इंद्रियों की हम ऐसे दास और ऐसे गुलाम हो गए हैं, थोड़ी सी उसकी उस दासता को हम कम करने की साधना करें, ताकि ये शरीर हमारे से वैसे छूटे जिस प्रकार से तलवार से म्यान पृथक हो जाती है और हमें अपना भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा तत्व के रूप में प्राप्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे हम नमः।